चलिए आ रहा है, वॉइस क्लियर है। ठीक है। गुड इवनिंग। तो बेसिकली आज मैं मेंसुरेशन 2D आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। 2D में क्या क्या चीज़ें हैं ना, बहुत ईजी है। ठीक है। 2D और 3D में अंतर क्या है? बेसिकली दो ही, एक ही अंतर मुझे दिखता है। 2D और 3D में क्या अंतर है? थोड़ा सा इसको कर देते हैं, नीट नोट्स बना देते हैं ऐसे टाइप का। ठीक है। सेब भी है हमारे पास। और ठीक है, चलो। 2D और 3D में अंतर क्या है बताना आप? 2D एंड 3D में अंतर क्या है? जो चीज़ें आप प्लेन पेपर में बना सकते हो दैट इज 2D। ठीक है। जो भी चीज़ें आप प्लेन पेपर में बना सकते हो ना, वो सारी क्या है? 2D है। जैसे इस पेपर में आपका ट्रायंगल बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकता हूँ। ठीक है। प्रिज्म आप नहीं बना सकते। ठीक है। प्रिज्म आप नहीं बना सकते, सिलेंडर नहीं बना सकते। ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है 2D और 3D में। तो ये कैन बी ड्रॉन और ये कांट बी ड्रॉन। ठीक है, इन अ प्लेन पेपर। दैट इज 2D और 3D का अंतर होता है। ठीक है। चलो। तो पहले अगर मैं बात करूँ ना, क्या चीजें पढ़ने वाले, पहले हम एंगल पढ़ने वाले। ठीक है। एंगल आपको पता नहीं क्या कितने टाइप के होते हैं एंगल की, मैं बात करूँ ना। ठीक है। एक तो होता है एक्यूट एंगल। ठीक है। ज्यादा नहीं, बस मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा और कुछ नहीं। ठीक है। पहला होता है क्या? एक्यूट एंगल। क्या होता है एक्यूट एंगल? ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब क्या है? कि जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बनती है, दैट इज एक्यूट एंगल। ठीक है। जो भी आपका 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है। जो 90 डिग्री बनाती है दैट इज 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा लिखते हैं। ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज आपका हो जाएगा राइट एंगल टाइम। ठीक है। तीसरा होता है ऑप्टिव्स एंगल। ठीक है। चौथा ऑप्टिव्स एंगल। ठीक है। मतलब 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से छोटी। ठीक है। मतलब 90 डिग्री से बड़ी जो एंगल होती है वो आपके सारे होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव आगे आपका और होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल होता है ना, कि 180 से और 270 के आसपास। तो उतना नहीं, बस यही जाना कि 90 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो दैट इज ऑप्टिव्स एंगल। ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो आपका पार्ट में नहीं है आपके, बैंकिंग के पार्ट में मुझे तो आज तक नहीं दिखा, तो इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है। क्या? ठीक है। चलो। अब यहाँ पे दो पॉइंट और लिख रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपसे, दो एंगल को हम कम्प्लीमेंट्री कब बोलेंगे? टू एंगल आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री कब? टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्ली लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इतना कभी लिखा नहीं। ठीक है। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होती है? जब उनका सम क्या होता है? जब दो एंगल का सम, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है आपका? 90 डिग्री बना रहा है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट ये है कि टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल। टू बी, बस यही यही इतना ही आपका है यहाँ पे। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं जानना है। क्योंकि एग्जाम में आपके एसबीआई में आ जाता है कि दो एंगल आपके सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कब सप्लीमेंट्री। तो जब एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होता है आपका? 180 डिग्री के सम के बराबर हो, दैट इज आपका वो क्या बन जाएगा? आपका सप्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ठीक है। पहले मैंने कुछ एक बताया, ऑप्टिक्स एंगल क्या होता है? 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एक्यूट एंगल। और राइट, राइट को मैंने राइट लिखा है। ठीक है। और राइट जो 90 डिग्री बनाता है दैट इज राइट एंगल। ऑप्टिक्स एंगल के 90 डिग्री से बड़ा है वो आपके क्या? तो ऑप्टिक्स एंगल होते हैं। ठीक है। दो चीजें मैंने बताई आपको, एक होता है दो एंगल, जब दो एंगल का सम। ठीक है। दो एंगल का सम, यहाँ पे सम लिख लेना। कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाता है जब उनका सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री तब कहलाता है जब उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इतना क्लियर है? ऐसे बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज बहुत मजा आएगा कि मैं सारे ना ड्राइव करूंगा आपके सामने। जो हो चुके हो, जो हो जाएगा वो ड्राइव करूंगा मैं। ठीक है।
अब आते हैं पहले ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले, पहला ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC। हाँ वो ठीक है, एक होता है और। तो ए के सामने वाला जो ये होता है, ये बनता है ए, साइड ए। बी के सामने वाला जो ये बनता है, साइड बी। सी की अपोजिट जो होता है, ये बनता है साइड सी। तो ट्रायंगल की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि ए प्लस बी जो है ना वो बड़ा होगा सी से, ए प्लस सी जो है वो बड़ा होगा बी से, सी प्लस बी जो है वो बड़ा होगा ए से। ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल होने के लिए। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये पहली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल होने के लिए। ठीक है। ये इसमें सवाल भी आता है मेंस पे। एक मैंने शायद एक देखा था मेंस का, जहाँ पे ये चीजें यूज की गई थी। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी तो ये होता है, आपको पता है कि एंगल क्या होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं ये, थोड़ा एक्सटेंड करके अगर मैं बताऊं उसके, हम्म, ये एंगल कितना होगा बताओ। ये एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल। ये किसके बराबर होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एक्सटीरियर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अनदर टू साइड्स। नहीं यही तो गलत कर रहे हो, मैंने वैल्यू दी है नहीं। मैंने बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कुछ बोला ही नहीं मैंने, तो आपने कैसे 60 60 60 मान लिया। ठीक है, यही गलती करते हो एग्जाम में भी। ठीक है। तो ये क्या, आपको देखो यहाँ से यहाँ जो बन रहा है ना वो 180 डिग्री बन रहा है। ठीक है। ये एंगल बी है, तो ये जो होगा ना 180 डिग्री माइनस का एंगल बी, यही होगा। ठीक है। इसको ड्राइव कैसे करता है, ऐसे करता है, आपको पता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितने के बराबर, 180 के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एंगल बी बी निकालना चाहूँ ना, तो ये एंगल बी क्या हो जाएगा आपका, सॉरी। ठीक है। तो एंगल ए प्लस सी क्या हो जाएगा आपके पास, 180 डिग्री माइनस का एंगल बी हो जाएगा। ठीक है। तो यही तो हमने निकाला। ये वाला क्या होता है, यही तो एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। ये एक प्रॉपर्टी आपको जानना नहीं है। ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर साइड क्या होता है, ये दोनों का सम होता है, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम होता है। ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। तो मैंने प्रूव भी कर दिया भाई, ये जो एंगल है वो क्या 180 डिग्री माइनस एंगल बी है। तो यहाँ पे आपने डाला तो ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी के बराबर है वो। ठीक है। जानना नहीं है, बस मैंने बता दिया। ऐसे पूछा नहीं जाएगा आपसे कभी। ठीक है। चलो, अब शुरुआत करते हैं हम अच्छे अच्छे सवालों से। पहला, पहला ट्रायंगल, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहला ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस, एसओ। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब होता है किसी की दो साइड इक्वल होती है, ये और ये इक्वल है साइड। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये क्या कि दो साइड इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये ए है ना, तो इसको सही बनाते हैं। अगर ये साइड ए है ना, तो ये साइड भी ए है। ठीक है, किसी दो साइड अगर इक्वल होती है दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है। आइसोसेलेस होता है इक्विटेरियल, इक्विलेटरल होता है, एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। चलो, हमको पता है ना कि क्या होता है, आपका जो एरिया होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, वो इसका नहीं है, इसका नहीं है, वो उसका जहाँ तीनों साइड इक्वल नहीं होती वो है। ठीक है। तब हम ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं, वहाँ तीनों साइड इक्वल नहीं होती है तब। ठीक है। हेरॉन्स फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वो 3D वाले में कराऊंगा मैं थोड़ा सा। ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ से एक आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ के नाम दे दिया इसको, मैंने ए, बी, सी, और ये ओ दे दिया है, ठीक है। हाँ, ये दो राइट एंगल का बनता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ये, तो उतना नहीं जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं, ये आपको बी मान लेते हैं, क्योंकि दो साइड इक्वल है ना, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल करें मतलब कोई भी दो साइड इक्वल है, ठीक, कोई भी दो साइड इक्वल है, तो ये नीचे वाले को हमने बेस वाले को मैंने बी मान लिया है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। और अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊँ, तो इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँ, इसकी इसकी हाइट को मैं एच मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी हाइट को मैं एच मान लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने, उसको एच मान लूँ, ठीक है। तो अब हमें बताइए, अगर मैं इस वाले केवल इस वाले ट्रायंगल को देखूँ मैं, तो ऐसा कुछ बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है, बन रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जब भी आपका होता है ना कि दो साइड अगर इक्वल काटे तो ये दोनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये एंगल भी इक्वल होता है, ये और एंगल, ये एंगल इक्वल होता है, सिमिलैरिटी होता है उतना नहीं जान रहे, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि जब भी ऐसे ट्रायंगल आता है तो एरिया कैसे निकालना है, बस ये जानना है, ठीक है। अगर मैं केवल इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, क्या होता है, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी की बात करूँ तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है भाई, b/2 है, इंटू हाइट कितना है, h है, यही है, यही है, ठीक है। और मैं अगर बात करूँ ट्रायंगल, अब ए ओ बी की अगर मैं बात करूँ, ए ओ बी की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है, हाफ इंटू b/2 इंटू एच, ठीक है। अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सम, तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका b/b कितना आ जाएगा, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा ना आपका ऐसा, 1/4 BH प्लस 1/4 BH, नहीं है कैसा, अब इनको जोड़ो, BH निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/4 नहीं आएगा, तो ये 1/2 आया, क्या किया इसमें, अरे ये आपका कैसे बना, ये बना ना ऐसा, ये आपका क्या बना, 1/4 BH बना कि नहीं बना, मल्टीप्लाई में है, ये आपका क्या बना, 1/4 BH बना कि नहीं बना। अब दोनों को जोड़ोगे, यानी इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को जोड़ोगे तो पूरे ट्रायंगल का नहीं आ जाएगा एरिया, ठीक है। 1/4 को BH को कॉमन लोगे, तो 1/4 प्लस 1/4 एलसीएम 4, यानी 4/2, यानी कि 1/2 है BH, तो यही तो आ गया, 1/2 BH, समझे, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इसमें ये होता है, एसिलर ट्रायंगल का भी ये होता है, पर यहाँ पे ना क्या है कि अगर आप देखो ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये ए की वैल्यू निकालना, इन साइड की वैल्यू निकालना, ठीक है। साइड क्या होता है आपको, ये अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या होता है, पाइथागोरस h² प्लस p² प्लस b² होता है ना, तो अगर मैं बोलूँ a², ये क्या हो जाएगा, ये आपका h है, h² प्लस का b/2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है, ओके। h अगर निकालना है आपको, यानी हाइट अगर निकालनी है, तो h को उधर ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, a² माइनस का b²/4 हो जाएगा, और ये अंडर रूट चला जाएगा ऐसा, माइनस नहीं होता है, ये होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम में ये हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का, यहाँ प्लस होता है हमेशा, याद रखना, प्लस बेस का स्क्वायर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे ये। आपको कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो, इनसे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए हाइट कैसे निकालोगे, ठीक है, हाइट कैसे निकालते हैं हम, ये पैथो इतने ट्रायंगल को देखो ना, पूरे क्यों देख रहे हो आप, केवल इस वाले ट्रायंगल को देखो आप, ट्रायंगल ए ओ सी को देखो बस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये जो है आपका हाइट, ए स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या आपका, ये एच है ना, मैंने यहाँ एच है, h² प्लस का बेस कितना, ये बेस है, बेस कितना b/2 है,
तो b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। अब मुझे एच निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, ये हाइट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाँ, हाइट नहीं होता वो, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं हाइट निकाल रहा हूँ, ये वाली दूरी निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकालूंगा? मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर, नहीं हो जाएगा b² 4, बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से अगर एच लिखोगे तो ये अंडर रूट नहीं जाएगा, a² माइनस b² बाय 4। ठीक है, एक ये बनता है आपका हाइट निकाले। इसी को कुछ और भी लिखते हैं लोग। ठीक है, इसी को और भी तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसी को कैसे लिख सकते हो आप? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, हाइट इज इक्वल टू, भाई यहाँ से आप निकालो ना, 1/4 को निकालोगे रूट से तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? 1/4 को निकालोगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा, रूट निकालोगे तो। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, √4a² माइनस का b²। ठीक है, समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? 4a² माइनस का b²। तो ऐसे भी लिख सकते हो। हमने कुछ नहीं किया, बस ये 1/4 है ना, 1/4 का अगर रूट करोगे तो क्या बाहर निकलेगा, 1/2 नहीं निकलेगा। तो मैंने 1/2 निकाल लिया और यहाँ पे क्या लिया, एलसीएम ले लिया, तो ये 4a² हो गया माइनस का b² हो गया। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ही दोनों बात सेम ही है। ठीक है। हम्म। ये हो गया आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कि दो साइड इक्वल होते हैं आपके। ठीक है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो होता ही ट्रायंगल का। ट्रायंगल का होता है ना फॉर्मूला। पर ये हाइट कैसे निकालोगे? हाइट डिपेंड करता है ना, हाइट ऐसे निकालोगे अगर हाइट नहीं दिया गया तो। ठीक है, चल अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, सब सारे के सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी मैं पैरीमीटर नहीं बता रहा, पैरीमीटर बताऊंगा मैं। ठीक है, सारे साइड इक्वल होते हैं और एंगल 60 डिग्री का बनता है ये, हाँ। ठीक है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं, या मान लो ट्रायंगल ABC है। ठीक है, ट्रायंगल ABC है, ये और ये तीनों साइड इक्वल है। मतलब अगर ये ए है ना, तो ये भी ए है, और आपका ये भी ए है। ठीक है, अगर सारे साइड इक्वल है मतलब तो इसका, आपका अगर आप क्या करोगे, आप इसमें आप बता सकते हो क्लियरली, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तो ये एंगल भी 60 डिग्री बनाता है, ये एंगल भी 60 डिग्री बनाता है, और ये एंगल भी 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब आप किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो मिड पॉइंट पे, तो ये इसका इक्वल बढ़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, ये a/2 हो जाएगा, ये इसका आधा a/2 हो जाएगा, इक्वली बढ़ जाता है। ठीक है, साइड भी इक्वल हो जाता है। ठीक है, और ये हाइट को मैंने h मान लिया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर मैं पहले इस वाले ट्रायंगल पे देखूँ, इस वाले ट्रायंगल। ठीक है, एंगल यहाँ पे कुछ मान लेते, ओ मान लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल, ट्रायंगल अगर मैं AOC, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या a/2 है, हाइट क्या है h। ठीक है, यही है। ठीक है, या तो आप ऐसे करने की जरा इनको जोड़ने की जरा ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? अगर आप ये निकालना, केवल आप ए की वैल्यू निकालो, इस वाले में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या होता है, a² यानी कि हाइट इज परपेंडिकुलर प्लस आपका ये, यानी h² प्लस का a/2 का होल स्क्वायर। ये केवल मैं इस वाले की बात करूँ ना, ट्रायंगल AOC की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल AOC की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें लगा रहा हूँ मैं पाइथागोरस, 90 डिग्री हो तब तो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ से हाइट निकालना चाहूँ, तो हाइट कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, a² माइनस का a² बाय 4। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a² माइनस a² यानी कि 3a²। ये आ जाएगा 3a² बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हाइट को यहाँ हटाओगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2
ए, ए आ जाएगा। कोई दिक्कत? भाई रूट 3 तो रूट 3 रहेगा ना। ए स्क्वायर है तो रूट डालोगे तो ए ही बचेगा। 4 का कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ से हाइट आपकी आ गई। ठीक है। ओके। अब आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये निकालना चाह रहे हैं। तो इतना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। हाफ इंटू बेस कितना है? बेस देखो टोटल ए है ना, ये पूरा बेस है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। हाइट कितना? हाइट आपने निकाला जस्ट, आपका क्या है, रूट 3/2 ए। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ा है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। क्लियर हो गया? ड्राइव कर दिया मैंने आज। ठीक है, रूट 3/4 कैसे आता है, आपको याद क्या करना है? ये याद करना है। ठीक है, मैं स्टार मार्क करता हूँ, केवल वही आता है जब भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पूछा जाए, मतलब इक्विलेटरल मतलब सारे साइड इक्वल होते हैं। तब हाइट कैसे निकलता है, हाइट मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ठीक है। और ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही तो होता है। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो इसी में हमने बेस को रखा है और हाइट को रखा है। हाइट मतलब ये जो हाइट है एच, ये वाली निकाली हमने। तो यहाँ रूट 3/2 ए आया, तो यहाँ पुट किया हमने रूट 3 a² बाय 4। तो ये बन गया एरिया ऑफ आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब आता है, यहीं पे मैं शॉर्ट में बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपको बस पाइथागोरस थ्योरम का लॉजिक मिल सकता है और कुछ नहीं। ट्रायंगल है यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे है। ठीक है। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ठीक है। तो इसको आप मान लो परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। ये होता है हाइपोटेनियस और ये होता है बेस। ठीक है। तो यहीं से आपका निकला है आपका पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस क्या होता है? H² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक आप क्लियर होगा ये चीज़। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, एच को अगर रूट ले जाओगे तो √P² प्लस का B²। ठीक है। और एरिया निकालो तो क्या होगा इसका एरिया? राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सबका बेस, ट्रायंगल बेसिक यही होता है। ठीक है। बेस कितना है भाई, B है। और एच कितना है? एच जो निकला है आपका यहाँ पे ये। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे नहीं, एच ही लिख लो। सॉरी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पे क्या है, P है। ठीक है, तो ये होता है। ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है। हाइट ये है आपका ये। अब इसमें डाउट हो रहा होगा ना कि हाइट कैसे पहचानना है, होता है ना। ठीक है, जब भी आप मान लो ऐसे ट्रायंगल कोई बना रहे हो ना, मान लो ये ट्रायंगल है मेरा। एक जब ये बेस से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइट होता है। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो साइड वाली होती है ये हाइट होती है, या हाइट होती है। ठीक है। और एंगल मान लो आपने अपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, मान लो आपने ऑप्टिक्स एंगल बनाया, तो क्या होता है, ये वाली हाइट होती है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हाइट होती है। ठीक है। अगर मान लो एक्यूट एंगल बना लो जो 90 डिग्री से अंदर होता है, तो ये अंदर रहता है हाइट। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में साइड रहता है हाइट। और अगर आप ऑप्टिक्स यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री ज़्यादा बना रहे हो, तो 90 डिग्री ज़्यादा बना रहे हो, तो हाइट ये साइड इधर आ जाती है, ये हाइट। समझ में आया कौन सी हाइट है कौन सी नहीं है? तो ये मेरा ट्रायंगल क्लियर हो चुका है। ठीक है। एक हीरोन्स फॉर्मूला था जहाँ की तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, तो मैं कल बताऊंगा आपको, आज नहीं बताऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है वो। अगर मैं लिख दूँ अभी एस, एस क्या होता है, एस आपका तीनों A+B+C = 2 होता है। फिर एस लिख दूँ, सारे हीरोन्स फॉर्मूला लिख दूँ, S = S-A, S-B, तो अभी नहीं आएगा समझ में। क्वेश्चन रहेगा तो जल्दी समझ में आता है वो। ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला तब लगाते हैं जब साइड, सारे साइड इक्वल नहीं होते हैं, मतलब अगर मान लो ये ट्रायंगल है ना आपका, तो ये भी साइड ए है, ये बी है, ये सी है। तब आप क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो तो करोगे एरिया के लिए। पर आपको इसको निकालने का तरीका अलग होता है। ठीक है। तो इसको हेरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। तो वो मैं क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम में बताऊंगा। ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेगा। तो ट्रायंगल हमारा खत्म हो चुका है।
एक बार रिवाइज करते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। फॉर्मूला एक बार लास्ट में कर दूंगा, सारे एक बार लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। बस उसको आप वही वाले पीडीएफ में आपको याद करना, ठीक है। मैंने बताया एंगल कितना होता है, एंगल तीन प्रकार के होते हैं। अगर एंगल आपका क्या बन रहा है, अगर आपका एंगल जो है ना ये 90 डिग्री से कम, मतलब यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री से एक एक भी कम ना यहाँ से बन रहा है, ये आपका एक्यूट एंगल होता है। 90 डिग्री तो राइट एंगल होता है, इससे ज़्यादा चला गया आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसको कहते हैं, जब दो किसी एंगल का सम 90 डिग्री बनता है तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और दो एंगल, जब दो एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है, ए बी जरूरी नहीं है ए बी ले, ए बी चलता आ रहा है तो इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। दो एंगल आप सप्लीमेंट्री तब कहते हैं जब दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तब हम कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने ट्रैंगल पर ट्रैंगल की दो प्रॉपर्टी जो खास होती है, सबसे बेस्ट होती है, को किसी भी दो साइड का, किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। जैसे ए प्लस बी है ना, ये इससे बड़ा होगा तब ये ट्रैंगल बनेगा, ठीक है। तो ऐसा ट्रैंगल बन जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा ट्रैंगल थोड़ी होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा थोड़ी ट्रैंगल होगा, समझ रहे हो, ये ऐसा चला गया, ये ऐसा ट्रैंगल थोड़ी होगा, ऐसा, ठीक है। इसलिए ये बनाया गया कि जब भी आप बनाओगे ना ट्रैंगल, तो हमेशा दो साइड का जो सम होता है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा ए प्लस बी सी से बड़ा होगा, ए प्लस सी बी से बड़ा होगा, ठीक है, और सी प्लस बी ए से बड़ा होगा, ठीक है। और इन तीनों का जो सम होता है एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका 180 डिग्री होता है, ठीक है। ओके, चलिए। अब बात करें तो तीन तरह के होते हैं ट्रायंगल, बेसिकली मैंने एक ही बताया आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ की दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी आता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। पर हाइट कैसे निकालते हैं यहाँ पे, हाइट निकालने का ये तरीका होता है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है। ये अगर हाइपोटेनियस ही है ना, तो ये आपने ये माना हाइट, हाइट माना, मैंने ये हाइपोटेनियस माना है, मैंने ये हाइट माना है, आपने देख रहे हो, अभी भी गलती मत करना। तो ये हाइट माना, ये आपने अभी जस्ट बताया ना मैंने, एक्यूट एंगल है तो ये अंदर बनता है इसका हाइट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ से, तो मेरे पास ये आ गया आपके पास हाइट निकालने का तरीका, ठीक है। जो भी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो तो हाइट आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। होता सबका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, पर फर्क पड़ता है कि हाइट कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल क्या होता है कि सारी साइड आपके इक्वल होते हैं। एरिया क्या होता है, √3/4 a²। हाइट निकालने का तरीका ये मैंने बता दिया, इसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा, 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा, ए स्क्वायर प्लस होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ से हमने ये तो निकाला ही पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला, ठीक है। ओके, चलिए अब आते हैं हम ट्रेपीजियम पे, ठीक है। ठीक है, ट्रेपीजियम पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि नहीं देखते हैं। ट्रेपीजियम, हाँ यहाँ पे है। तो ये होता है आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। ओके, तो इसे मान लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ओके, इस वाले साइड को मान लेते ए, इस वाले पूरे साइड को मान लेते बी, ठीक है। चलो, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, कोई दिक्कत है क्या। अब आपको इसी पता नहीं यार, दो जब भी आपने ट्रैक देखा, ट्रेन का ट्रैक जो होता है ना, इसकी जो दूरी होती है ना, यहाँ पे भी सेम होती है, यहाँ भी सेम होती है, आप दिल्ली जाओ पंजाब जाओ कहीं जाओ, ट्रैक की जो दूरी होती है हमेशा सेम होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी दो दो पैरेलल लाइन जो होते हैं, उनके बीच का जो दूरी होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला अगर ये एच है तो ये भी एच है, क्लियर होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी जो होती है ना वो सेम होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अगर ये एच है तो ये भी एच है, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें इसका एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। अब देखो ये अगर ए है तो ये ए नहीं हो जाएगा, इतना हिस्सा ए नहीं हो जाएगा, अगर इतना हिस्सा ए है तो ये ए हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत, इस वाले एरिया इतना को लेंथ को एक्स मान लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा बी, भाई टोटल बी है, तो बी माइनस एक्स माइनस ए नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा, बताओ। ये इतना इतना सा आपका साइड, ये ए है इतना, तो ये भी ए हो गया, ठीक है। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो ये कितना, ये टोटल बी है तो ये बी माइनस एक्स माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे तीन चीज दिख रही है जब मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे निकालना है,
ठीक है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, दो ट्रायंगल दिख रहा है, और एक आपको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल की, अगर मैं बात करूँ पहले वाले की, ये पहला नाम देते हैं, ये दूसरा देते हैं, ये तीसरा देते हैं। ठीक है। चलो, ऐसे तो मैं लिखवा भी सकता हूँ, मैं थोड़ा बता रहा हूँ तो क्यों ना, बेसिक्स अगर पूछे ना तो भी बन जाएगा वो। ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस कितना भी एक्स है, और हाइट कितनी एच है। ठीक है। प्लस, भाई पूरे का एरिया निकालना है मुझे, ए बी सी डी का पूरा निकालना है। तो इसमें दो ट्रायंगल, एक क्या है आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये ए इंटू एच नहीं होगा, भाई इधर इतना साइड ए है तो एच नहीं हुआ, ए एच हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। और ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस आपका ये है और हाइट यहाँ पे एच है, ऐसे कर दूँ, अब बेस इंटू बी माइनस एक्स माइनस ए, यही हो जाएगा। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इनका एरिया मैंने जोड़ा, इस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ा मैंने, और इसका जोड़ा एरिया। ठीक है। अब देखो, अब ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स एच प्लस ए एच प्लस हाफ एच बी माइनस का, इसको मैं सारे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। हाफ एच एक्स माइनस का हाफ एच ए। ठीक है, हो गया। एक्स एच और एक्स एच से ये कट गया। ठीक है। ओके, कट गया। हाँ, ए एच से, ए एच से देखो यहाँ से, एक ए एच से आधा ए एच, तो आधा ए एच बच गया। ठीक है। ताकि बचा क्या, हाफ ए एच माइनस का, ये कट गया ना। अब प्लस का बच गया आपका हाफ बी एच, हाफ बी एच बच गया। ठीक है। अब मैं इसमें कॉमन ले लूँ, ये हो जाएगा हाफ एच, कॉमन ले लिया मैंने, ये बचा ए प्लस बी। ठीक है, यही बचा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ, सम ऑफ टू पैरेलल नहीं, पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। आपने यही पढ़ा है ना, यही तो पढ़ा है आपने, ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, आज क्लियर हो गया ना क्या होता है। हाफ इंटू हाइट इंटू ये सम ऑफ ए प्लस बी, सम ऑफ टू पैरेलल साइड, वही तो किया मैंने। हाफ इंटू एच इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आपको ये याद है ना, मैं सारे एक बार में नोट करा दूंगा। ठीक है, ये बात समझना है आपको बस। अभी मैं केवल एरिया करा रहा हूँ, ये ना एरिया निकाला हमने, एरिया। ये क्या निकाला, एरिया निकाला है। ठीक है। एक मिनट हो गया, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये क्लियर है नहीं यहाँ तक, चलिए। ट्रेपेजियम क्लियर हो गया, आप चलते हैं पैरेललोग्राम पे। ठीक है, सब मैं एक साथ लिखा दूंगा, चिंता मत, सब लिखा दूंगा। ठीक है, आप चलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेलल- ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम का है यहाँ पे क्या, पैरेललोग्राम, हाँ यहाँ है। उल्टा बना दिया मैंने। ऐसा ही है क्या ये, उल्टा नहीं कर सकते क्या इसको, कैसे हो गया ये।
ये उल्टा होता है ना, ये इस साइड से होता है। चलो ऐसे ही बना देता हूँ मैं। ऐसे ही बना देते हैं। ऐसा होता ही। पता है वो पैरेललोग्राम से आपको सब कुछ निकल जाएगा, पता है आपसे ये रेक्टेंगल भी आ जाएगा, इनसे आपका स्क्वायर भी आ जाएगा। सब कुछ आ जाएगा इससे, पता है। तो ये पैरेललोग्राम से सब कुछ बनता है, ठीक है। देख, अगर मैं बोलूँ ये आपका पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी और डी है, ठीक है। मैं अब तो यहाँ पे ना क्या है, ये साइड जो है ना इसके इसके बराबर होता है, पैरेलल होता है। और ये साइड ना इसके पैरेलल होता है, ठीक है। ये साइड इसके पैरेलल होता है, ये साइड इसके पैरेलल होता है, ओके। ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल होता है, ये साइड इसके पैरेलल होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आपको एक ड्रॉ करूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और ये इसका परपेंडिकुलर बाहर बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा यहाँ पे, ठीक, ओके। और मैं अगर यहाँ से एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करूँ, डायगोनल ऐसा, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो आपको दो ट्रायंगल दिख रही है क्या? तो मैंने जब यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं कुछ ऐसा, ठीक है। और मैंने आपको जस्ट बताया कि दो पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है, अगर ये एच है तो ये भी एच है, ठीक है, ओके। अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ ए बी सी की, ए बी सी इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको क्या मान लो, बी मान लो, क्या हाइट इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले बेस को बी मानता है, अगर ये बी है तो वो भी है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल बात करूँ मैं, ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस कितना भाई बी है, और हाइट कितनी एच है, ठीक है। और अगर मैं मानूं दूसरे वाले में, यानी ये ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है। और ये ट्रायंगल था आपका ए सॉरी बी डी सी, एक मिनट। चलिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि एक जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए बी सी, हाफ इंटू बेस यूनिट है, और ट्रायंगल बी डी सी, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों कंबाइन कर दूं, यानी कि अगर मैं बात टोटल ए बी सी डी की बात करूंगा, ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ ए बी सी डी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो क्या हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल इस वाले दोनों को सम करोगे तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाफ वन हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, तो ये बी एच आ जाएगा। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। सारे ड्राइव कर दिया मैंने। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। इसमें कुछ जानना नहीं, बस मैं आपको बता दूंगा, बस ड्राइव करके मैंने बता दिया थोड़ा, ओके। ठीक है, अब ये सारे खत्म हो चुके हैं, आपके बचे हैं केवल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सर्कल और ये। अब आ गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल कुछ नहीं होता, पैरेललोग्राम से ही बनता है। रेक्टेंगल कुछ नहीं होता, पैरेललोग्राम से ही बनता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका इक्वल होता है दोनों, और ये साइड दोनों इक्वल होता है, ठीक है। ये होता है लेंथ, और ये होता है ब्रेड्थ, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि लेंथ हमेशा बड़ा हो ब्रेड्थ से,
ठीक है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो ऐसे बनाओगे तो मान लो ये लेंथ ले लिया मैंने, ये ब्रेथ ले लिया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा लेंथ बड़ा हो ब्रेथ है। ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता है ये पैरेललोग्राम ही होता है। अगर मैं ये पैरेललोग्राम को ना, अगर मैं पैरेललोग्राम को थोड़ा सा इधर इसको हंसका दूं तो ये ऐसा सीधा नहीं हो जाएगा। और इसको भी बोला तू इधर हंस सकते है तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा, तो ये आपका एक बन जाएगा आपका क्या, रेक्टेंगल ही बन जाएगा। ठीक है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट यानी कि एल इंटू एच। हाँ सेम है सेक्टर, पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल होता है। ठीक है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होता। ठीक है, उल्टा नहीं बोलना है। ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब ये मैं अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ आपसे यहीं पे, आप सब सेम, आप तुरंत निकल जाए, अब सारा खत्म हो चुका है। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँ आपसे, तो ये कुछ स्क्वायर हो गया। ठीक है। स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है। ये अगर ए है ना, तो बाकी भी सारे ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है। अब एरिया कैसे निकालोगे, आपको ये पैरेललोग्राम ही होता है। एरिया क्या होता है भाई, बेस इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर। समझ में आया? सारे कुछ पैरेललोग्राम से ही बना हुआ है। ओके। भाई मैं केवल एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। चलो, अब पेरीमीटर के बारे में थोड़ा जान लेंगे, पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, सबका पेरीमीटर निकालते हैं। उसके बाद रोम्बस पढ़ाएंगे, रोम्बस भी बहुत अच्छा है। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज आउटर लेनिंग। एक चीज आपको नया मिलेगा, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज, ऑल द बाउंड्रीज ऑफ क्लोज्ड फिगर। समझ रहे हो, क्लोज्ड फिगर की बात कर रही है। अगर मैं बोलूँ ये इसका पैरामीटर निकालोगे क्या आप, हमेशा क्लोज्ड फिगर का ही आपका निकाला जाता है पैरामीटर। ठीक है। तो क्लोज फिगर इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए तो ही आप पैरामीटर निकाल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, तो पैरामीटर चारों को जोड़ दो ना, आउटर बाउंड्री, बेसिकली आउटर बाउंड्री कह सकते हो आप। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज यानी ये आपका एल, तो ये भी एल होगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ठीक है। तो पैरामीटर यहाँ क्या होता है, पैरामीटर यहाँ होता है भाई 2 एल प्लस का 2 बी। तो 2 कॉमन ले लिया आपने, तो एल प्लस बी आ गया। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है पैरामीटर, यहाँ पे पैरामीटर मतलब ये होता है ए प्लस बी यानी कि 4 ए, यानी कि 4 ए। ठीक है। अब आता है डायगनल। ठीक है, डायगनल, तो ये यहाँ से यहाँ ये डायगनल बन गया, और यहाँ से ये डायगनल बन गया। ठीक है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो लगा दो आप सीधा। ठीक है, डायगनल डी से डिनोट करते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, हाइपोटेन्यूस हो गया। तो यहाँ पे डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो डी को आप ऐसे लिखते हो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे कैसे लिखते हो, डी है तो ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ऐसे लिखते हो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है। तो ए से एक बाहर निकल जाएगा, तो ये होता है अंदर A√2 होता है। ठीक है, A√2 होता है। √3/4 ए ये किसका होता है, √3/4 ए उसका होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। हाँ, A√2 होता है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ बस यही दो के जानना है आपको, और ज्यादा जानना नहीं मुझे लगता है। इसका क्या होगा, सम भाई चारों जोड़, ये बी है तो ये आपका जो होगा साइड, चारों साइड जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, पैरामीटर यहाँ पे दिया नहीं है, कुछ वैल्यू देगा तो वो ऐसा हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी आप इस साइड को जोड़ोगे, इस साइड वाले को जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, चारों को जोड़ोगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। पूछता नहीं है सवाल इससे, इसलिए नहीं बना रहा मैं। यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा, पैरामीटर क्या होगा भाई, यहाँ ए प्लस, यानी कि पैरामीटर जो होगा यहाँ 3 होगा। ठीक है, पैरामीटर जो होगा यहाँ पे 3 को, सारे साइड इक्वल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है 3 ए, ए तीनों साइड को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया पैरामीटर की कहानी।
अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तो कुछ नहीं बताना इसमें। डायगोनल हो गया, एरिया हो गया, पैरामीटर हो गया। अब चलते हैं रोम्बस पे। रोम्बस वहां से है क्या यहाँ पे? रोम्बस। नहीं, रोम्बस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, है ना मेरे पास। भाई हम तो कर सकते हैं ना, क्रिएटिव तो है ही, हम कर सकते हैं इसे। लग नहीं रहा लेकिन रोम्बस है। तो बना ही लेते हैं। मार्च करना तो है ही। मार्च तो करना है ही। ठीक है, बना ही लेते हैं इसे। ठीक है, ये है रोम्बस आपका। ठीक है, इसमें आपको दो दो चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत सारी अच्छी चीजें। ठीक है। ओके, इसमें दो चीज काफी अच्छी बताऊंगा मैं। कि ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है। ओके। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से, अगर मैं एक डायमीटर ड्रॉ करूँ, और डायगोनल ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा हो गया। और मैं यहाँ से अगर डायगोनल ड्रॉ करूँ तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, डायगोनल की बात करूँ मैं, डायगोनल। और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, ये उसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को ओ मान लेते हैं। ठीक है। चलो, साइड इसमें सारे इक्वल होंगे। ये पैरेललोग्राम की ये आपको प्रॉपर्टीज है। सारे साइड इक्वल होते हैं इसके, सारे साइड क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। ठीक है। हाँ, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, 90 90 90 सब जगह। ठीक। ठीक है। अगर मैं इस वाले को मान लूँ, इस ये जो पूरा है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक लेंथ, यहाँ से यहाँ जो आपका ये जो है ना, ये दूरी डायमीटर की मैं मानता हूँ D1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? इसको मैं D1 मान लेता हूँ। और यहाँ से यहाँ जो दूरी है ना, ये दूरी जो है, अंदर वाली की बात करूँ, इस वाले की, तो ये D2 है। तो अगर ये D1 है, पूरा का पूरा D2 है, तो ये कितना हो जाएगा? D2/2 हो जाएगा। और ये D2/2 हो जाएगा। और ये D1/2 हो जाएगा। और ये D1/2 हो जाएगा। भाई ये पूरा D1 है, तो आधा कितना हो जाएगा? D1/2। और इधर D1/2 हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो अगर मैं केवल इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, 90 डिग्री बना रहा, तो पैथागोरस लगा सकते हैं हम। ठीक है, पैथागोरस लगा सकते हैं। तो अगर मैं साइड और डायमीटर का रिलेशन निकालना है, मुझे साइड और डायमीटर का रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है। ए स्क्वायर क्या होता है? ये आपका, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, D1/2 का होल स्क्वायर, प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ए अगर अंडर रूट ले जाओगे, अंडर रूट नहीं, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 है, मैं डायरेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, ये आपका 4 होगा ना, D1/4 प्लस ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा D1 स्क्वायर प्लस का D2 स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये बनता है। ठीक है, और अंडर रूट हटाओगे तो ये आ जाएगा 1/2। और ये आ जाएगा D1 √D1 स्क्वायर/D2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया किसके किसके बीच? ये आपका रिलेशन आ गया आपका साइड और डायमीटर के बीच का। ठीक है, साइड और डायमीटर के बीच का आ गया रिलेशन। ठीक है, इसी कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। इसी कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, या ना आप इस वाले देखो ना, इस वाले इक्वेशन देखो ना, ऐसे भी लिखते हैं ऐसे। 4a² = D1 स्क्वायर, D1 स्क्वायर/D2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। कुछ नहीं किया मैंने, 4 को उधर भेज दिया, तो ऐसा बन गया। अगर आप अंडर रूट लोगे, तो ये अंडर रूट लोगे तो 1/2 बाहर निकल जाएगा, और ये अंडर रूट रह जाएगा। ठीक है। ओके। ठीक है। अब तो ये आपने मैंने निकाला रिलेशन आपका साइड और डायगोनल के बीच का। अब हम बात करते हैं एरिया क्या होता है। D1 डायमीटर है ना, डायमीटर है, मैंने बोला डायमीटर है। यहाँ से यहाँ डायमीटर नहीं है। अगर मैं ऐसे ये बना रहा हूँ, अरे ये अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ, तो ये क्या है? ये डायमीटर नहीं है, यही तो डायमीटर है। ठीक है, D1 D2 क्या डायमीटर है।
सॉरी डायमीटर नहीं, डायगनल है। डायमीटर बोल रहा हूँ मैं, डायगनल है। ठीक है। डायमीटर तो सर्कल में होगा ना। ये डायगनल है, ठीक है, डी इज डायगनल। हाँ हाँ डायगनल, वो मुंह से वैसा निकल गया। ओके। डायगनल है। ठीक है, D1 D2 क्या डायगनल है। ठीक है। अब मैं अगर एरिया निकालना चाहूँ इस पूरे रोम्बस का, ठीक है, तो मैं अगर इस वाले इतने इतने का एरिया निकालना चाहूँ मैं अगर, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। ये क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस क्या है, बेस क्या है आपका, D2/2 इंटू D1/2। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आ जाएगा 1/8 D1 इंटू D2। यही आ जाएगा। ठीक है। आपने एक का एरिया निकाला है, आपके पास कितने हैं, चार है। तो चार से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, हाफ D1 D2। तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, हाफ D1 इंटू D2। समझ में आया कैसे किया मैंने। मैंने इतने का एरिया निकाला इस वाले पार्ट का, तो ये जो ये है ना आपका, वही तो चारों का होगा। जो इसका होगा वही इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, सेम होगा। ठीक है। तो ये अगर एक का इतना आ रहा है, चार का कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/2 D1/D2। तो ये एरिया ऑफ रोम्बस होता है, हाफ D1 और D2 का। ठीक है, प्लस मत कर देना, D1 इंटू मल्टीप्लाई में। ठीक है। और डी कैसे आएगा, डी कैसे दिया रहेगा ना, कुछ तो दिया रहेगा ना। साइड दिया रहेगा या तो डायमीटर दिया रहेगा। रोमबस का जब सवाल बनाएंगे तब पता चलेगा आपको डी कैसे आएगा। कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, कैसे कैसे बनाओगे फिर। साइड दिया रहेगा या फिर ये कुछ ना कुछ तो दिया रहेगा ना, तो ही तो बनाओगे। चलिए, अब बात करते हैं सर्कल का। सर्कल और सेमी सर्कल दो ही चीज बची है, खत्म हो गया सब कुछ अब। ठीक है। सर्कल। ठीक है। सर्कल में एक होता है मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये मिड पॉइंट से अगर आपका यहाँ पे ये बना लो तो ये रेडियस कहलाता है। ठीक है। ये कहता है रेडियस आर। ठीक है। अगर मैं इसी दोनों को मिला दूँ ना, तो ये आर, R+2R होता है, यानी यहाँ पे जो डायमीटर है, ये डायमीटर ये होता है, ठीक है, ये 2R होता है। ठीक है। अब डायमीटर हम किसको कहते हैं, पता है आपको डायमीटर किसको कहते हैं, डायमीटर किसको कहते हैं। अगर आप एक सर्कल बनाओ ना, अगर ये सर्कल बनाओ, आप किसी एक कॉर्ड बनाओ, मान लो यहाँ से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को जोड़ते हैं ना लाइन से, बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है। उसे बोलते हैं कॉर्ड। और इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसे बोलते हैं मेजर, क्योंकि बड़ा है इसलिए बोलते हैं मेजर। ठीक है, मेजर सेगमेंट बोलते हैं इसे। और इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, हाँ कि ना। ऐसे तो यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है। पर डायमीटर हम उसको कहते हैं जो इस मिड पॉइंट से क्रॉस करे। ठीक है, जो मिड पॉइंट से करे करे क्रॉस, उसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है। ऐसे कॉर्ड तो बहुत सारे होते हैं कॉर्ड। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीपल एंड इन्फिनाइट नंबर बना सकते हैं। पर जो मिड पॉइंट को क्रॉस करता है वो होता है डायमीटर। यहाँ से अगर सीधा करोगे वो भी डायमीटर, इधर से करोगे डायमीटर, इधर से करोगे, इधर से करोगे, बहुत करोगे डायमीटर आ जाएगा। ठीक है। एन नंबर से होते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं डायमीटर। पर जो भी आपका सेंटर से क्रॉस करेगा दैट इज कॉल्ड डायमीटर। ये आपका डायमीटर नहीं कहलाएगा। तो ये सेंटर से क्रॉस नहीं करा, जो सेंटर से क्रॉस करेगा वही उसे वही डायमीटर कहता है। ठीक है। ओके। चलिए, यहाँ पे कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करना, बस आपको बताना है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर या फिर सरकमफेरेंस, जो भी कह सकते हो आप। पेरीमीटर होता है 2πr, और कहते हैं उसको आपको एरिया। एरिया क्या होता है आपका, πr²। ठीक है। एरिया होता है πr²। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बोलूँ, एक ये, अगर मुझे यहाँ से इतने का मुझे बताना है, ये कैसे बताओगे। इतनी इस बाउंड्री की लेंथ मुझे बतानी, कैसे बताओगे। अगर ये सर्कल है, मुझे पूछा है कि इतने का बताना है। हाँ। तो मुझे ये बताना है ये कितना है। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है ये टोटल जो है ना, टोटल कितना, 360 डिग्री है। ठीक है। 360 डिग्री किसके बराबर होता है, ये आप क्या निकालो, पैरीमीटर, साइड निकाल रहे हैं, मतलब पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है। तो एक डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मान लो ये थीटा है। मान लो ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये 2πr/30 हो जाएगा, 360 हो जाएगा।
ठीक है। और ये थीटा एंगल का निकाला है, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा? थीटा इंटू 2 पाई r/360। काट भी सकते हो, 180 करके काट भी सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ये साइड का आपका लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। और अगर यही पूछा जाए आपसे कि ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, क्वेश्चन में तो पूछ लूंगा मैं, ठीक है। और ये अगर आपसे पूछ लिया जाए, थोड़ा सर्कल यहाँ बनाते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये मैंने साइड का पूछा, और आपसे पूछ लिया था ये जो एरिया है ये कितना है, ये एरिया कितना है, तो कैसे निकालोगे? ये पूरे सर्कल में पूछ लिया ये एरिया कितना है, ठीक है। आपको पता है पूरा जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है, यानी 360 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है πr² के बराबर। एरिया की बात करो, मैं ये एरिया निकाला, अंदर का पार्ट निकाला, दैट इज एरिया, ठीक है। और साइड का निकाला, दैट इज पेरीमीटर, ठीक है। 1 डिग्री का होता है πr² / 360। ये मानते हैं थीटा डिग्री बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल क्या होता है आपको? पायर, यूनिटरी मेथड, आप और कुछ नहीं कर रहा मैं, इंटू, ठीक है। इसको सेक्टर भी कहते हैं, आर्क भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका, ठीक है। एक आखिरी चीज है जो बताना है, और सारा कुछ खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब आते हैं सेमी सर्कल। सेमी सर्कल है क्या यहाँ पे? नहीं तो बना ही देता हूँ मैं। सेमी सर्कल मतलब आपका ये हो गया सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एक चीज इंपॉर्टेंट होता है कि ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये सेमी सर्कल हो गया, ठीक है। सेमी सर्कल में एरिया क्या होता है? एरिया तो आधा हो जाता है, आपको पता है पूरा एरिया कितना होता है? πr² होता है। तो आधा काट रहे हो तो मतलब ये πr² / 2 हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पेरीमीटर का खेल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। पेरीमीटर क्या होता है? पूरा पेरीमीटर कितना होता है? 2 πr होता है, तो आधा कर दिया तो आधा, ठीक है। प्लस, प्लस यहाँ पे ये दो तो ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, आपने +2r आपको और जोड़ना है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा πr/2r। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। कुछ नहीं किया मैंने, बस आधा किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। एरिया ऑफ ये हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है। एक और आता है आपका एग्जाम में, जिसे कहते हैं हम क्वार्टर सर्कल। क्या कहते हैं? क्वार्टर सर्कल कहते हैं, ठीक है, क्वार्टर सर्कल, ठीक है। तो क्वार्टर सर्कल मतलब वही बात होती है, ये ऐसा कुछ इतने का एरिया आपको बताना है, इतने इतने पोर्शन का एरिया बताना है, ठीक है, इतने पोर्शन का, इसे बोलते हैं क्वार्टर सर्कल, ठीक है। हाँ, एरिया आपने निकल जाएगा, टोटल पता है आपको कितना होता है? ये 4 पार्ट में बटेगा ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो पूरे का एरिया मुझे बताइए, पूरे का एरिया होता है πr²। तो मुझे अगर 1/4 पार्ट निकाला, यानी 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे पेरीमीटर निकालने की। पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा? आपको पता है पूरा पूरा कितना होता है? 2 πr होता है, सरकमफेरेंस 2 πr होता है। और मुझे निकालना है कि 1/4 पार्ट निकाला, यानी कि 4, प्लस, प्लस आपको ये आर और ये आर जोड़ोगे नहीं, यानी कि 2r। तो क्या हो जाएगा ये? 1 बाय, यानी ऐसे करो πr/2, πr/2 प्लस का 2r। तो ये होता है आपका पेरीमीटर ऑफ क्वार्टर सर्कल। और ये होता है एरिया ऑफ, ठीक है, ये हो गया किसमें? D1 D2, D1 D2 में क्या कन्फ्यूजन है भाई? रोमबस में ये डायगनल है, डायगनल। अगर आप, मैं ये ना सब कुछ नहीं है, ये मैंने ऐसे किया ना उसको। हम्म, ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ डायगनल ये है ना, और ये है, ठीक है। स्क्वायर को भी मैंने ऐसे ही कर दिया, समझ रहे हो? ये सारे साइड इक्वल क्यों है? सारे साइड इक्वल मतलब ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर को ही आपने थोड़ा सा टिल्ड कर दिया है, तो ये डायगनल नहीं बनाता था, ये डायगनल तो वही तो किया है इसने। स्क्वायर को थोड़ा टिल्ट, सब तो सारे साइड इक्वल कैसे हो रहे हैं? ये तो स्क्वायर है ना, तो ही तो हो रहे हैं सारे साइड इक्वल, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था आपको, जो मैं जस्ट 5 मिनट में नीचे लिख रहा हूँ ना, बस आपको उतना याद करना है। समझाने के लिए था कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है।
अब मैं सारे कुछ एक साथ लिख देता हूँ आपके साथ। ठीक है। चलो, पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल रेक्टेंगल की। ठीक है। नहीं, एंगल की नहीं, नहीं रेक्टेंगल, कितना एंगल पढ़ोगे। ट्रायंगल ठीक है, एक साथ लिख देंगे। ये रेक्टेंगल है। ठीक है। ठीक है। ये आपका क्या लेंथ है, और ये आपकी ब्रेड है। एरिया क्या होता है इसका। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है इसका, पैर लिखता हूँ समझ में आ जाएगा। ठीक है। 2 × L + B। ठीक है। डायमीटर क्या होता है इसका, √L² + B²। आपको केवल यही याद करना है और कुछ नहीं। ठीक है, यही याद करना है। दूसरा चलते हैं स्क्वायर पे। दूसरा स्क्वायर चलता है, सारी साइड इक्वल होती है। ये अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। ये क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर होता है चारों साइड बाउंड्री यानी 4A। और अगर मैं बोलूँ डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है √A√2। ठीक है, ये हो गया। हाँ, यही दोनों पूछ जाते हैं, हाँ। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर्कल की। ठीक है। जो जो आपको करने में वही वही बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। सर्कल, ठीक है, ये आपका आर बना रहा है। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। ठीक है। और अगर बोलो सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर। ठीक है। सरकमफेरेंस ये होता है 2πr। ठीक है। और डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 2r। ठीक है। इसी में आपको बताऊं, अगर मैं इस वाले के यहीं पे लिख दूं क्या, अगर आपको इस वाले का निकालना है यहाँ से, ये निकालना है ये, क्या मान लो एल मान लेता हूँ। ठीक है, इसको एल की वैल्यू निकालनी है, क्या होता है 2πr/360, जो मैंने किया था अभी। ठीक है। ओके। इंटू थीटा। ठीक है, आपको ये एल निकालना है। ठीक है। और अगर आपको इसकी एरिया निकालना है तो क्या करोगे आप, एरिया निकालना है तो क्या करोगे, इसी में लिख दो एरिया का निकालना है। तो ये आ जाएगा πr² लिख देता हूँ मैं साइड में, आपको पता चलेगा, इंटू थीटा। थीटा मतलब जो एंगल बना रहा है आपको एंगल दे देगा बाकायदा। ठीक है। हाँ, पूछे पूछे। चौथा चलते पैरेललोग्राम। ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बस आपको यही याद है ना, ये बेस, और यहाँ से ये ड्रॉ किया, ये हाइट। स्क्वायर को अगर साइड तो साइड काट रहे हैं तो डायमीटर लिखने का फॉर्मूला लगाया। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, स्क्वायर को अगर साइड टू साइड काट रहे तो, साइड टू साइड काट रहे तो उसे कहते हैं हम लोग डायमीटर। बीच बीच में काट देगा तो वही भाई। वाह वाह, बहुत सही डाउट है। ये आपने बोला ये ऐसा, ठीक है। ये काट दिया, ठीक है, और बीच बीच काट दिया तो बालक, ये ए है तो ये ए नहीं होगा, 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 ये ए नहीं होगा। समझ में क्लियर हो गया। ठीक है। पैरेललोग्राम भी हो गया। पांचवा क्या था आपको, ट्रेपीजियम ना। ट्रेपीजियम वो तो है ना मेरे पास। हम्म। ट्रेपीजियम। ठीक है। ये ए है और ये बी है, और ये आपने हाइट बनाया था ना इधर, हाइट ऐसा। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी A + B लिख दूं क्या मैं।
सम ऑफ पैरेलल साइड लिख दे रहा हूँ, यानी ए प्लस बी, यानी यहाँ से बनाओगे तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ऐसा। ठीक है। और क्या पढ़ाया था हमने, रोम्बस पढ़ाया था ना। रोम्बस। तो ये जो पूरी दूरी है उसको मैंने मान लिया था D1, इसको माना था D1, पूरा पूरा D1 माना था, ये पूरा D2 माना था। ठीक है। तो ये क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये होता है एरिया। ठीक है। और तो कुछ नहीं पढ़ाया ना मैंने। सेमी सर्कल पढ़ाया था एक। सेमी सर्कल मतलब ये बन जा। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है, बस सीधी से कुछ नहीं, पाया स्क्वायर का आधा कर देना है। ठीक है। पेरीमीटर का खेल है यहाँ पे, पेरीमीटर क्या होता है, ये ऐसा कुछ था, क्लोज फिगर। पेरीमीटर क्या होता है आपका, ये 2 पाई आर का आधा करो। ठीक है, प्लस यहाँ से ये आर और ये आर जुड़ जाएगा, यानी कि 2 आर। तो यहाँ से काटोगे तो ये निकल के आएगा पाई r/2 प्लस का, सॉरी 2 कट जाएगा ना, पाई r प्लस का 2 आर। तो ये हो जाएगा, सारे मैंने लिख दिए, कुछ बचा है क्या। पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रोम्बस हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और बाकी तो क्वाड्रेंट वर्ड सब बन जाएगा। ट्रायंगल बचा ना, हाँ ओके, ट्रायंगल बचा, यही लिखता हूँ मैं। ट्रायंगल थोड़ा सा यही लिखता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल। ठीक है। ट्रायंगल का बेसिकली एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है। पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होता है, तो √3/4 a²। ठीक है, ये होता है एरिया, ये तो एस सब का होता है, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये होता है। ओके, एसएलएस का वही होता है, हाइट वाइट वो सब लिखना, वो सब अलग बात है। ठीक है, वो तो आप निकाल ही लोगे अब। आपको रखना ये याद है, तो मैंने तो वो ड्राइव किया वो अलग बात है। भाई ड्राइव करने से क्या होता है ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आती है कि अगर मान लो कि अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं यहाँ से ड्रॉ करके बना सकूँ। ठीक है। ये सेमी सर्कल है। ठीक है। सर्कल। ये रोम्बस है। ट्रेपीजियम है। ठीक है। और क्या है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये ट्रायंगल है। ठीक है, बस यही याद है ना, वो मैंने आपको ड्राइव करके बताया। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा चुल हो रही थी मुझे समझाने का, तो मैंने समझा दिया आपको बस। बस याद आपको ये रखना है। बस यही पेज याद रखना है, इतना ही आपको 2D में आप कहीं पे लिख के रख लो, बस काफ़ी है। ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद 3D करेंगे, अभी नहीं करेंगे 3D। इस पे जो भी क्वेश्चन बनता है, एक अच्छे से क्वेश्चन बनता है इस पे, ऐसा कुछ बनता है। ये मान लो ये आपका ऐसा है, एक ट्रायंगल है। ठीक है। यहाँ पे आपने सर्कल बना दिया, यहाँ सर्कल बना दिया, यहाँ सर्कल बना दिया, यहाँ सर्कल बना दिया, अब बोलेगा इस अंदर वाले का एरिया निकालने को देगा। ठीक है। तो वो सारे सवाल हम कल करेंगे। ठीक है। तो ये होता है ना, आपको ये ऐसा है, प्लांट को लगाते हैं, यहाँ पे आपने ये किया और आपको बाउंड्री पे लगानी है, कितने प्लांट्स लगेंगे। ठीक है, वैसे सवाल आते हैं ना, तो इसी में आते हैं वो सारे सवाल। आपने यहाँ पे, आपने होता है ना कि यहाँ पे मान लो कि आपने कुछ बना लिया, वेल बना लिया ऐसा ना, सर्कल, तो बोले इस साइड का एरिया निकालने बोलो, तो कैसे निकालेंगे वो सारे। एक होता है ऐसा, और फिर ऐसा, तो आप बोलेगा कि इस अंदर वाले इस वाले एरिया निकालो। तो यही सवाल पूछेगा इसमें, और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। चले अब। ठीक है। चलो।